नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। जैसा आप सब लोग जानते हो मेरा नाम वैशाली है। हम यूजुअली एवरी मंथ टैरो के थ्रू मिलते रहते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सब लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और उन्हें सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। थैंक यू सो मच। मेरे दिल से मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ही खुश हूँ और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि मैं हर महीने बाय गॉड्स ग्रेस मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकती हूँ, रीडिंग्स लेकर आ सकती हूँ। मैं अपना बेस्ट देती हूँ जब मैं वीडियोस बनाती हूँ या फिर जब रीडिंग करती हूँ टैरो रीडिंग के थ्रू। सिर्फ कार्ड से ही नहीं, इंट्यूटिवली जो भी मैं फील करती हूँ डायरेक्टली मैं वही वहाँ पर अपने वीडियोस में लाने की कोशिश करती हूँ। तो वो शायद कभी किसी को गलत लगता है या फिर कभी किसी को बहुत ही हार्श लगता है, बट क्या करें, वो सच्चाई होती है। वो समझ में आता है उस मोमेंट में कि ये होने वाला है या फिर ये प्रेडिक्शन है या फिर ये सजेस्ट करना चाहिए किसी को। तो वो डायरेक्टली आता है और मैं बिना किसी फ़िल्टर के मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो भी यूनिवर्स से मैसेज आता है वो आपके सामने डायरेक्टली रख सकूँ। तो जो भी है वो सिर्फ वो विलिंगली नहीं है, वो वांटेडली कोई हार्श थिंग्स नहीं है। ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी सबसे पहले इस वीडियो के थ्रू। और एक्चुअली मैं बहुत ही आई एम सो ग्रेटफुल सभी को जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं मंथली बेसिस पे, जो देखते हैं समझते हैं। अभी तो ईयरली वीडियोस भी है, ईयरली ये 2025 का। और हाँ, हमने मिस जो किया है कि आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, आई विश कि सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ सबकी हेल्थ अच्छी रहे, इमोशनली आप सब लोग स्टेबल रहे। मैं यही कोशिश करती हूँ कि हेल्थ वाइज हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही है मेन थिंग हम डे टू डे बेसिस पे छोड़ते रहते हैं। जब भी हम कोशिश करते हैं कि हम फाइनेंशियली इम्प्रूव हो और हम अपने करियर में अच्छा करें, अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बनाएं, बट हम जो नेग्लेक्ट कर देते हैं वो है हेल्थ। और मेजर थिंग जो हम नेग्लेक्ट करते हैं वो है हमारी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। सो मेरा पूरा फोकस यूजुअली, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करते हो तो वहाँ पर मेरा फोकस यही बना रहता है कि मैं इमोशनली लोगों से कनेक्ट हूँ और कुछ ना कुछ मैसेजेस भेजूँ जो जिससे वो इमोशनली अपने आप को हील कर सके। मेरा हीलिंग का मेन मोटिव यही रहता है। सो डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच आपको मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। और हम लॉन्ग टर्म में हमेशा बने रहेंगे, ये मेरी भी कोशिश रहेगी, आप भी कोशिश कीजिए। ओके, चलिए हम इस वीडियो के बारे में मैं ये बताना चाहती थी कि 5 क्रिस्टल्स जो वेरी नॉर्मल क्रिस्टल्स है, जो बहुत ही ईजीली अवेलेबल है, एफोर्डेबल है और बहुत यूजुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिस्टल्स जो है ना वो जेम स्टोन्स से अलग होते हैं। क्रिस्टल्स का काम करने का नज़रिया, तो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन सभी में एक लाइफ होती है, एक एनर्जी होती है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जब कोई क्रिस्टल आपको देता है या फिर कोई आपको एनर्जाइज करके देता है क्रिस्टल, तब वो आपके लिए अट्यून करके देता है, आपके लिए काम करेगा वो क्रिस्टल। वेरी स्पेसिफिक टारगेट बताया जाता है। जैसा हम किसी को ना एक टारगेट देते हैं, किसी को एक रोबो हो गया या फिर कोई एनर्जी हो गई, तो हम जैसा उससे एक संदेशा पहुंचाते हैं या फिर उसे एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं, तो वैसे ही हम क्रिस्टल्स को जब एनर्जाइज करते हैं तो उसे वो स्पेसिफिक टास्क असाइन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे वो टास्क वो कंप्लीट करे हमारे लिए। और सेम टाइम हम उसे थैंक यू कहते हैं, ग्रेटफुल कहते हैं, वेरी ग्रेटफुल मैसेजेस हम उसे देते हैं कि हम एक्चुअली बहुत थैंकफुल है कि एक छोटा सा क्रिस्टल हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। हमारे लिए पैसों की दिक्कत हो, हमारे लिए मेंटल स्ट्रेस हो, हमारे लिए कोई और परेशानी हो, वो इतना सा क्रिस्टल क्यों ना हो, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इतना एफर्ट्स लगा रहा है। सो मुझे लगता है कि हमें दिल से उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए, राइट। तो यूनिवर्स के थ्रू और क्रिस्टल्स जब आते हैं ना, कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग, हम डिफरेंट क्रिस्टल्स चाहते हैं लाइफ में, बट
कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहने पर भी वो क्रिस्टल हमारे तक नहीं पहुंच पाता. सो मे बी दिस इज ओनली हैपन्स व्हेन यूनिवर्स वांट्स यू टू गेट द स्पेसिफिक क्रिस्टल और नॉट. अगर वो आपके पास आना है, ये वीडियो भी, ये जो आप सुन रहे हो अभी इस मोमेंट में, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपके पास कोई ना कोई क्रिस्टल आपके पास आना है. इसीलिए आप ये वीडियो, उसकी आपको ज़रूरत है और इसीलिए आप ये मेरा वीडियो इस समय सुन रहे हो. तो प्लीज़ आप लास्ट तक सुनिए और अगर होगा तो बिल्कुल आपके पास वो क्रिस्टल आपके पास पहुंच जाएगा. पहुंच जाएगा मतलब आपको एफर्ट्स, हमें तो एफर्ट्स लगाने हैं. तो अगर वो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ रास्ते बनेंगे और वो आपके पास, आप तक पहुंच जाएगा. राइट. हम एफर्ट्स बनाए लगाने पर भी कभी कोई क्रिस्टल हमारे तक नहीं पहुंचता है. ऐसा भी होता है बहुत सारे केसेस में. तो मतलब वो हमारे लिए मेंट नहीं है, हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, मेंट नहीं है. मे बी हमारे लिए कुछ और चीज़ ज़रूरी है. तो ये समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रही थी और साथ ही में मैं आप लोगों को ये 5 क्रिस्टल्स बता रही हूँ जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. सो सबसे पहले मैं नाम लूँगी एमेथिस्ट का. एमेथिस्ट हम सब में से बहुत लोग जानते होंगे, ये एक पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है एमेथिस्ट. ओके. तो और वो बहुत ही प्लीजेंट एनर्जी रहती है उसकी, एमेथिस्ट की बहुत ही प्लीजेंट एनर्जी. इट इज़ कॉल्ड मास्टर हीलर. कुछ भी होगा परेशानी, वो मास्टर हीलर का काम करता है. बट यूजुअली क्रिस्टल्स अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग इश्यूज़ के लिए वो हील करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. यहाँ मैं जो बात करूँगी वो है उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, या फिर हम रेगुलरली उनके लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम उस बारे में यहाँ पर देखेंगे. सो डियर व्यूअर्स, मैं आपसे कहती हूँ कि ये जो एमेथिस्ट हम जो बात कर रहे हैं, तो वो एमेथिस्ट है हमारे, हम यूजुअली यूज़ कर सकते हैं वेरी इजीली फॉर आवर मेंटल कामनेस. जो हमारा डे टू डे स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आ रही है ठीक से उस वजह से, या फिर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिफरेंट जो बेसिकली हम डील करते हैं स्ट्रेस की वजह से, एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से, तो वो है एमेथिस्ट हमारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिस्टल रहेगा. आप एमेथिस्ट को एक ब्रेसलेट की तरह, कोई भी क्रिस्टल हो उसे आप, ये जो मैं बता रही हूँ ये क्रिस्टल्स को स्पेसिफिकली, आप या तो उनका ब्रेसलेट पहन सकते हो, इस तरह के ब्रेसलेट पहन सकते हो, या फिर आप उनका पेंडेंट भी पहन सकते हो छोटा सा बनाकर, और या फिर आप उनके जंबल्स यूज़ कर सकते हो जो आप कहीं पर भी आपके डेस्क पे हो, या फिर यूजुअली अगर आप अपनी इमोशनली हील करना चाहते हो तो कोशिश ये करिए कि आप उसे हमेशा कैरी करिए और अपनी बिस्तर के पास भी एक रख लीजिए. एक वो रात में हमारे वाइब्रेशंस को काम करता रहेगा, ज़्यादा हेल्प करेगा. सो वो हो गई एमेथिस्ट की बात. ओके. तो हाँ, मेरे पास ये एक क्रिस्टल है जो मैं यहाँ से मैं लेकर बताती हूँ. सो ऐसे शेप में भी आते हैं, ये है सनस्टोन है, बट दिस इज़ अ डिफरेंट क्रिस्टल. ओके. एमेथिस्ट अलग होता है. और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्रिस्टल के बारे में जो है टाइगर्स आई. ओके. टाइगर्स आई इस, मैंने देखा है वो बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है. टाइगर्स आई मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है बहुत बार. और टाइगर्स आई क्या काम करता है? टाइगर्स आई पहले काम करता है आपके जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो क्लीन करेगा साथ में. ओके. जो नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशंस आपके घर में या फिर आपके आसपास है वो आपको आपके अंदर से वो नेगेटिव एनर्जीज क्लीन करेगा. और साथ ही में आपको करेज देगा. कभी कभी हम कुछ काम जानकर भी नहीं कर पाते, वो करेज नहीं होता है. कहीं जाना है, बहुत बार हमें वो करेज नहीं होता है अंदर से कुछ डिसीजन लेने का. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ बिकॉज हाँ, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं हम कुछ डेयरिंग करने का कुछ, तो वो हिम्मत वो करने के लिए हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है उसे बैलेंस करने के लिए वो ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, टाइगर्स आई क्रिस्टल. ओके. सो ये हो गया दूसरा क्रिस्टल. तीसरा क्रिस्टल है वो है ब्लैक टर्मलिन. ब्लैक टर्मलिन बहुत ही कॉमन क्रिस्टल है और मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा हर किसी को सजेस्ट करती हूँ वो सभी के घर में होना चाहिए. सभी के घर में, सभी के लिविंग स्पेस पे या फिर आपके काम की जगह पे ये आपको ब्लैक एनर्जीज, डार्क एनर्जीज जो नज़र लगती है, तो ऐसे सभी नेगेटिव वाइब्रेशन से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा. सो ये ब्लैक ऑब्सिडियन भी एक क्रिस्टल है. साथ साथ ये जो ब्लैक टर्मलिन है, ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी स्पेशल. दिखने में ब्लैक रहेगा वो. ओके. बट
दिखने में उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहता है, बट काम जो करता है ना वो आपको ग्राउंडिंग करेगा। वो हमेशा आपको, अगर आप ग्राउंडिंग फील कर, इवन एमेथिस्ट भी आपको ग्राउंडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वो प्लस ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल, आप इसके इसके अगर आपको दिख रहा है कि आपको नज़र ज़्यादा लगती है, ओके, या तो आप टाइगर आई पहन सकते हो, या फिर ये ब्लैक टर्मलिन आप पहन सकते हो, इसकी ब्रेसलेट आप पहन लो, तो वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। ब्लैक टर्मलिन गले में मैं पेंडेंट के वैसा तरह मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, बिकॉज ये हार्ट चक्र के क्लोज है। तो ब्लैक टर्मलिन आप इसका आप ऐसा पहन सकते हो अपने हाथ में, या साथ में आप उसे कैरी कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, यू नो, छोटा भी, थोड़ा क्रिस्टल छोटा भी होगा तो चलेगा, छोटा बड़ा, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, हमेशा अपने बैग में रख सकते हो, अपने रूम में रख सकते हो, वो कहीं पर भी रख सकते हो आप ब्लैक टर्मलिन। तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी से, नज़र से, बुरी नज़रों से, ये सब से आपको बचाते रहेगा। ये हो गया तीसरा क्रिस्टल। और अब चौथा क्रिस्टल है, वो है रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज इज़ वेरी ब्यूटीफुल लविंग क्रिस्टल। ये पिंकिश कलर में होता है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और वो बहुत सेंसिटिव क्रिस्टल भी है। वो ज़्यादा अगर एक्सपोज हो गया सनलाइट को तो उसकी वो देख, उसका पावर कम नहीं होगा, बट उसकी जो कलर है लाइट पिंक रहती है, तो वो आपको वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, कलर थोड़ा फेड हो सकता है। तो वो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल विल हेल्प डेवलपिंग सेल्फ लव। सेल्फ लव अंदर से, अपने आप से आप अपने आप को वो सेल्फ लव देते रहोगे, वो जो ज़रूरी है, जो आपके फिर वो वाइब्रेशंस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो सेल्फ लव के लिए वो बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, और साथ ही में वो आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छा बनाता है। यूजुअली मैं कपल्स के लिए रिकमेंड कर सकती हूँ, अगर वहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो आप ये रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो, अपने बेडरूम में रख सकते हो, अपने बेड साइड में रख सकते हो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एक थोड़ा सा ये साइज़ का लेकर आप अपने बेड साइड पे रख सकते हो। उसकी बहुत ही अच्छी एनर्जी रहती है, बहुत ही लविंग एनर्जी है, तो वो यूजुअली रिलेशनशिप्स अच्छा बनाता है। वो इट इज़ कॉल्ड अ लविंग क्रिस्टल, इट इज़ कॉल्ड, इवन देयर इज़ अनदर क्रिस्टल गार्नेट, बट लव ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्रिस्टल है, बहुत ही अच्छा प्लीजेंट क्रिस्टल है। तो आपके रिलेशनशिप्स अपने पार्टनर के साथ ही नहीं, बट दूसरों के साथ भी, इवन मैं कहूँगी कि अगर आपके ऑफिस में, अगर आपके वर्क प्लेस में आपके रिलेशनशिप्स थोड़े ज़्यादातर ठीक नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर भी वो हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप्स को स्टेबलाइज करने के लिए। तो वो लविंग एटमॉस्फेयर बना देता है पिंक क्रिस्टल, दिस रोज क्वार्ट्ज, तो वो आपको वैसे हेल्प करेगा। दिस इज अबाउट द फोर्थ क्रिस्टल। नाउ फिफ्थ क्रिस्टल जो है वो मैं बताऊंगी कि ये एक क्रिस्टल है ग्रीन एवेंचुराइन। सो ग्रीन एवेंचुराइन जो है वो भी बहुत ही हीलिंग क्रिस्टल है, बहुत ही अच्छा हीलिंग क्रिस्टल है। वो है आपके मॉनेटरी बेनिफिट के लिए। वैसे तो वो अलग अलग हीलिंग के लिए भी या ऑल दिस क्रिस्टल्स जो है ना, ये सब क्रिस्टल्स अलग अलग हीलिंग में यूज़ होते हैं, बट इन जनरल आप ऐसा इसे यूज़ कर सकते हो। तो वो ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल जो है वो आपके मनी ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, आपको लग रहा है कि मनी फ्लो नहीं हो रहा है, मनी ब्लॉकेजेस से आपके लाइफ में समथिंग, आपको काम नहीं मिल रहा है ठीक से, ब्लॉकेजेस है, आपके अबेंडेंस आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप हर कोई करना चाहता है, राइट, बट उनसे बार बार ब्लॉकेजेस आते हैं, जितना आप सोच रहे हो उतना काम नहीं बन रहा है। सो दिस इज द क्रिस्टल, दिस इज द राइट क्रिस्टल, ग्रीन एवेंचुराइन, जो आपको ये ब्लॉकेजेस आपके हटाएगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके सामने ला के देगा। अब आप उस पर कैसा काम करते हैं, उसका आप कितना अच्छा बेनिफिट लेते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन जो ब्लॉकेजेस के ऊपर है, ये क्रिस्टल आपके लिए काम करेगा, ग्रीन एवेंचुराइन। तो इससे हटकर भी बहुत सारे वैसे दूसरे क्रिस्टल्स भी हैं जो हमें हेल्प करते हैं, जो हमें बहुत हद तक बहुत अलग अलग लेवल्स पे वो काम करते हैं। उनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जो हम अलग अलग अगेन पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। और एक है जो जिसे आई थिंक यहाँ अभी के लिए हम ये 5 क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे, बट एक क्रिस्टल जो मैं कहना चाहती हूँ वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लियर, जैसा क्लियर है नाम उसका, वो आपके ऑरा को पूरा क्लीन करते रहता है।
तो क्लियर क्वार्ट्ज आप यूज़ कर सकते हो अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो अलग अलग वाइब्रेशंस मार्केट में। अगर आप एम्पाथ हो तो उसके लिए आपके लिए ये क्लियर क्वार्ट्ज एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल रहेगा। सो क्लियर क्वार्ट्ज क्या है, आपके ऑरा को क्लीन करता रहेगा, आपके एनर्जीज जो है बाहर से जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो वो उसे क्लीन करता रहेगा। अगर आपके खुद के एनर्जीज रॉन्ग एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो भी उसे क्लीन करता रहेगा। तो क्लियर कॉर्ड्स का काम ही ये है कि क्लैरिटी क्लियर करता रहे। दैट इज़ दी बेसिक फीचर अगेन। ये और भी बहुत कुछ हेल्प करता है और भी बहुत कुछ उसमें हीलिंग में काम आता है, बट दिस इज़ द बेसिक फीचर के ऊपर आज जो हम बात कर रहे हैं। तो वो हो गए आज 5 के बदले में हमने बात की है 6 क्रिस्टल्स के साथ, 5 के साथ साथ क्लियर कॉर्ड्स जो हर किसी के लिए काम आ सकता है। सो ये बेसिक क्रिस्टल्स की हमने बात की है। अगर आप कोई क्रिस्टल से कनेक्ट होते हो तो आप उसके साथ आप उसे यूज़ करके देख सकते हो। चार्ज कैसा करना है क्रिस्टल को, अगर आप कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हो तो उसे चार्ज कैसे कर, पहले तो मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए और उसे फिर आपको चार्ज करना है। मेरे दूसरे वीडियोस भी है, मेरे पहले के वीडियोस है जिसमें जहाँ पर मैंने ये बता दिया है कि इसे मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक भी यहाँ पर शेयर कर दूँ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देती हूँ कि जिससे आप उसे चार्ज कैसे कर सकते हो अपने खुद के लिए, कोई पर्पस के लिए आप उसे क्रिस्टल को, कोई भी क्रिस्टल को कैसे प्रोग्राम करना है। चाहो तो आप वो अगर मेरे पास मैं नो वेरी ऑनेस्टली मैं कुछ क्रिस्टल का बिजनेस नहीं करती हूँ यहाँ पर। सो दिस इज़ आई एम नॉट गोइंग टू से कि मेरे पास से खरीदो, बट अगर चाहते हो तो मैं किसी से मंगा कर आपको चार्ज करके प्रोग्राम करके वो क्रिस्टल आपको भेज सकती हूँ। सो वो मैं कर सकती हूँ एज ए हीलर। ओके, तो आप मैं वो वीडियो लिंक शेयर कर देती हूँ जिसके थ्रू आप सीख सकते हो, आप खुद भी सीख सकते हो, वो आप करते रहिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी यहाँ पर। ओके, सो राइट, थैंक यू सो मच। हम मिलते ही रहेंगे ऐसे दूसरे वीडियोस के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बनी रहूँ आपके साथ दूसरे थोड़े क्रिस्टल्स के बारे में, हीलिंग के बारे में, टैरो के बारे में, ऐसे ही कुछ वीडियोस, या फिर आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो कि आप क्या जानना चाहते हो, तो मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन ये वीडियो देखने के लिए। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।